भैया जी प्रणाम। क्या है आप में खास के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। और कहने को तो 250 में ही कुछ ना कुछ खास है, लेकिन उस अपनी खासियत को यहाँ पर आके बताना, उसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। अब कम बैक टू द फोर्थ एपिसोड। तो मेरी गेस्ट जैसे कि एक कलम उठाकर एक कागज़ पर सटीकता से अगर कुछ ड्रॉ किया जाए तो एक अच्छी सी ड्राइंग बनती है, वैसे ही उसी सटीकता से अगर पढ़ाई भी की जाए तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी लाए जा सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है मेरी दोस्त। तो आइए स्वागत करते हैं मेरी दोस्त का, वृषाली शिरोला वाला। वृषाली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चौथे एपिसोड में आने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि क्या है आप में खास। तो मेरा नाम वृषाली शिरोला वाला है और मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मुझे आर्ट्स, क्रिएटिविटी, ड्राइंग वगैरह पसंद है। तो वृषाली, मेरा पहला सवाल है कि MBBS जैसे इंटेंस कोर्स में आप अपने आर्ट को इतनी प्यार से कैसे जिंदा रख के रखती हैं? हाँ, मतलब मुश्किल तो है। स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसे बहुत नहीं हो पा रहा था, ये ड्राइंग और ये पढ़ाई। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर फोकस पढ़ाई पे की थी, बट फर्स्ट ईयर से मेरे को पता चला कि नहीं, इतना पढ़ाई में जाने से कोई मतलब ही नहीं होने वाला। साथ साथ में अगर ड्राइंग भी करेंगे तो मतलब ऐसे अच्छा भी लगेगा और फ्यूल भी मिलेगा। वृषाली, जो आपका आर्ट के प्रति लगाव है, क्या ये एक सिर्फ एक हॉबी है या फिर एक थेरेपी की जैसे काम करता है? यानी कि अगर आप दिन भर का स्ट्रेस है और अगर थोड़ा सा भी ड्रॉ कर लिया तो क्या आपका सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है? हाँ, मतलब देखो, मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया था। मैं 5 साल की थी तब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी। तब तो ऑब्वियसली छोटे से बच्चे को तो क्या ही थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब हॉबी थी। मेरे को ना जो कलर्स है वो अट्रैक्ट करते थे। कैसे एक मतलब कलर एक ब्लैंक पेज को भी एकदम कलरफुल बना देते हैं, वैसे मतलब स्टार्ट मैंने वैसे किया था। बट MBBS में आने के बाद थेरेपी से तो कम तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब पूरे दिन इतना थक जाते, इतना कुछ होता है कि मतलब इमोशंस को निकालना ज़रूरी होता है। तो अब मेरे लिए वो थेरेपी है। वृषाली, कभी क्या ऐसा हुआ कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि MBBS की इस दौड़ में आपका जो आर्ट के प्रति लगाव है वो कहीं पीछे छूट रहा हो? और अगर ऐसा लगा, फिर भी आपने कैसे मतलब मैनेज किया और बैलेंस किया इन दोनों चीज़ों के बीच? हाँ, मतलब कभी लगा तो नहीं कि छूटेगा, क्योंकि ये चीज़ करना मुझे पसंद है और मतलब जो चीज़ पसंद होती है ना वो कभी छूटती नहीं है। हाँ, मतलब कभी एग्ज़ाम हो या फिर कोई रिलेटेड स्टफ़ की वजह से मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं खुद को प्रॉमिस करती थी कि मतलब ठीक है, अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब पक्का करूँगी। और ये एक फ्यूल की तरह काम कर। वृषाली, आप जब फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगी तो क्या ये आपका आर्ट, ये आपके प्रोफेशन में किसी तरीके से यूज़ हो पाएगा और आप इसको क्या कंटिन्यू कर पाएंगी तब इतने बिजी स्केड्यूल में भी? फ्यूचर में कैसे यूज़ करूँगी इसका तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट अगर फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं पक्का ट्राई करूँगी अपने पैशन और प्रोफेशन को इंटीग्रेट करने का। वृषाली, आप क्या करना चाहती हैं, MD या MS? MS। मैंने सोचा था अभी MS है। बनना चाहती हूँ मैं सर्जन, फिर फ्यूचर का क्या प्लान होगा पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी और वो जो बारीकता चाहिए होती है ड्रॉ करने के लिए, कि वो आपको एक अच्छा और स्किलफुल सर्जन बनाने में हेल्प करेगी? मेरे को लगता है कि कर सकती है, क्योंकि उसमें भी एकदम फाइन बॉर्डर्स और वो सब चाहिए होता है। इतना कितना लिंक करेगा वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मे भी हेल्प करते हैं। वृषाली, मतलब ये इस आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना प्लस पेशेंट्स के इमोशन समझना, क्या इन दोनों चीज़ों में कोई कनेक्शन है? और अगर इस कनेक्शन है तो आप उसको कैसे फील करती हैं? हाँ, मतलब कनेक्शन मेरे को तो लगा, क्योंकि देखो, किसी को भी समझने के लिए हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंटली चाहिए। एक तो पेशेंस, और तब सोचते वक्त हमें अपने इमोशंस, अपने थॉट्स उसको साइड पे रखना होता है ताकि हम दूसरे की फीलिंग समझ सके। तो आर्ट से ये मेरे को एक बेनिफिट हुआ कि मतलब आर्ट एक तो सबसे पहले प्रोसेस है, तो उसको बनाने में एक तो टाइम जाता है और उसमें ना परफेक्शन के लिए हमें पेशेंस भी चाहिए होता है, तो उससे पेशेंस डेवलप हो गया। और आर्ट से होता ये है कि सारे जो मेरे इमोशंस हैं मैं उस समय के लिए भूल जाती हूँ और मैं उसमें इतना खो जाती हूँ कि मतलब मुझे नहीं सोचता कि तब मैं क्या फील कर रही थी, मेरी कितनी मतलब टेंशन है, कितना थकान था, कुछ नहीं। सो वो एक बेनिफिशियल था। और जो आपके जूनियर्स या कोली हैं जो भी अच्छा ड्रॉ करते हैं लेकिन जस्ट बिकॉज पढ़ाई का प्रेशर, ये वो चीज़ें, उनमें वो अपनी इस हॉबी को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? मतलब मैंने तो ये बहुत लेट सीखा था, कितना नहीं करना होता, बट अगर वो जितना जल्दी सीखेंगे उतना वो हॉबी पे ध्यान दे पाएंगे, तो उतनी ही उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर जितना अच्छा होता है ना उतना पढ़ाई में भी ध्यान लग सकता है। तो मेरे हिसाब से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम मैनेजमेंट की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वृषाली, आपने इतना समय निकाला हमारे इस एपिसोड के लिए। और आई होप कि हमें ये बात ज़रूर समझ आई होगी जो वृषाली ने पेशेंस एज ए प्रोसेस की बात कन्वे करने की कोशिश की और ये आर्ट और हॉबी को कभी ना छोड़ने की बात की। तो उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।